Okay, so the topic is inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? इट्स अ परमानेंट इफेक्ट। आपको ये पता होना चाहिए, इट शुड बी, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है। दूसरा, ओनली वर्क्स ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसमें सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट करते हैं। ठीक है। ओनली वर्क्स थ्रू सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 2, इसकी पावर दूरी के साथ कमजोर होती जाती है। इट्स पावर डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ इसकी पावर कम होती चली जाएगी। एंड इंडक्टिव इफेक्ट में एक चीज और है। अगर मान लो आपके पास जैसे CH3Cl है, अगर हम इसे ओपन करके बनाए तो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन क्या करेगा, इनको अपनी तरफ खींचेगा। तो जो खींच रहा है आप उसको क्या दिखाओगे? डेल्टा नेगेटिव। और जो पुश कर रहा है आप उसे क्या कहोगे? डेल्टा पॉजिटिव। तो क्लोरीन का यहां पर कौन सा इफेक्ट हो गया? माइनस आई। माइनस मींस पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स, लेना अपनी तरफ। और ये इनको पुश कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया प्लस आई। जो धक्का दे रहा है उसका प्लस आई इफेक्ट होगा, और जो खींच रहा है उसका माइनस आई इफेक्ट होगा। ठीक है। तो इसी की बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। अगर कार्बन से आप ऐसे ग्रुप लगा दोगे जो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं, ठीक है, जेड कार्बन को देगा, ये कार्बन फिर बगल वाले कार्बन को देगा, वो एडजेसेंट को देगा। इस तरीके से यहाँ शिफ्टिंग होती चली जाएगी। तो जो शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पर आपका पहले वाले को आप क्या कहोगे? ये डेल्टा पॉजिटिव। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं ना, डेल्टा नेगेटिव 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 लाइक दिस। तो ये जो है यहाँ पर ये ग्रुप कैसा हो गया? प्लस आई वाला। Z इज प्लस आई। अगर कार्बन के साथ आप ऐसा ग्रुप लगाते हो जो खींचता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Z विल पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन। Z कार्बन से खींचेगा तो कार्बन में कमी आएगी, कार्बन फिर एडजेसेंट वाले कार्बन से खींचेगा। ठीक है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर वो बगल वाले से खींचेगा, फिर वो इससे खींचेगा। ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है Z का। यहाँ पे कमी होती चली जाएगी। ठीक है। तो अगर कोई ग्रुप खींच रहा है अपनी तरफ तो वो माइनस आई है, अगर ग्रुप पुश कर रहा है तो वो प्लस आई है। और इसमें ध्यान ही आपको ये रखना है, इसमें सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो शिफ्ट होंगे। ठीक है। और दूरी के साथ ये कमजोर होगा, मतलब थर्ड कार्बन पे या फोर्थ कार्बन पे ये बिल्कुल काम नहीं करता। ये सिर्फ 1 और 2 कार्बन तक ही इफेक्टिव है। थर्ड कार्बन में इसको देखना बेकार है कि वहां पर ये काम नहीं करने वाला। इट इज इनफेक्टिव एट थर्ड और हायर देन थर्ड पोजिशन। ओके, इट इज ओनली रेलिवेंट अप टू सेकंड पोजिशन। ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पहले हम ये देख लें। एक्चुअली मेन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर द माइनस आई इफेक्ट। लोअर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लोअर द माइनस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत बड़ा रोल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, इंडक्टिव इफेक्ट की पावर भी उसी हिसाब से वेरी करेगी। जितनी ज्यादा होगी माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। एक तो ये किसकी चीज पे डिपेंड कर सकता है? नंबर 1, नेचर ऑफ एलिमेंट पे कर सकता है। आपका एलिमेंट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका माइनस आई ज्यादा रहेगा। जैसे मान लो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हम याद करें, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका खींचने की पावर उतनी ज्यादा होगी। दूसरा किस चीज पर डिपेंड करेगा? इसके अलावा ये डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पे। इंडक्टिव इफेक्ट आल्सो डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है।
sp is most electronegative, then sp2 and sp3 is least electronegative, and pure p is, it will come after that sp3. Hybridization will also decide whether the group will show -I or +I, तो इसका भी रोल रहेगा. थर्ड फैक्टर जो है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट. हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आई एम टॉकिंग अबाउट, जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी. इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, least electronegative. Next factor is bond angle. Bond angle has a very high, good role in electronegativity. Bond angles. और स्ट्रेन, जितना छोटी रिंग होगी स्ट्रेन उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा इनसाइड. ठीक है, तो बाहर की तरफ अंदर पी कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो आउटसाइड द रिंग एस कैरेक्टर विल इंक्रीज. तो स्मॉल रिंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यू कैन से दैट. जो छोटी रिंग होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है. रीजन इज क्योंकि छोटी रिंग में जो अंदर का एंगल है दैट इज 60 डिग्री, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली प्योर पी ऑर्बिटल्स. सो होल एस कैरेक्टर जस्ट इंक्रीजेस आउटसाइड द रिंग. That is least electronegative among these three. Least electronegative. So these are the four factors actually which are very important in defining the inductive effects. Next one. One second. Next one is inductive effect series. Okay. If you have to compare the inductive effect of, for example, I have to compare the inductive effects. Okay. So for -I effect, most electronegative atom will be, सबसे ज्यादा खींचने वाला कौन होगा ग्रुप, पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा खींचने वाला ग्रुप है ये. एक तो पॉजिटिव चार्ज, ऊपर से 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज विल कम्स एट द टॉप in electron withdrawing efficiencies. Okay. After that OR2 positive is there, followed by NF3 positive, NR3 positive, and NS3 positive. These are positive charge species. When they will be finished, after that neutral species will start. NO2. You already know the 3 electronegative atoms are there. After NO2, cyanide, then SO2R, then CHO. CO, no need not to remember it, just have a rough idea of that. CO2H, fluorine, chlorine, bromine, iodine, OR, OH, triple bond CH, sp2 hybridized benzene, CH double bond CH2, and then at the end H. This is the series of -I effect. Okay, similarly we can draw the series of +I also. Yeah. +I, obviously negative charge species will come first. Negative will push the electron. इसमें नेगेटिव वाले पहले आएंगे क्योंकि वो धक्का देना चाहेंगे, वो चार्ज को फिनिश करना चाहेंगे देके. चार्ज की खासियत क्या है, वो खत्म होना चाहता है, चाहे वो दे के खत्म करना हो चाहे लेके खत्म करना हो, चार्ज सबसे पहले न्यूट्रल बनना चाहेगा. तो +I में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा आपका CH2 नेगेटिव,
after that NH negative, followed by O negative, CO negative. So negative will be finished. Now carbon, 3 degree carbon, 2 degree carbon, 1 degree carbon, 3 degree, 2 degree, 1 degree, and after that ethyl, CD3, CS3, D and H. Deuterium has high plus I effect than hydrogen. ठीक है, इसका रीजन जो होता है इसके न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि अगर हम बात करें ड्यूटेरियम की तो ड्यूटेरियम के अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं और युकावा थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, जिससे पॉजिटिव चार्ज खत्म होने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म नहीं कम हो जाता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो दिस वाज द अबाउट द प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट वन, if we have to compare NR3 प्लस, अगर आपको ये कंपेयर करना हो कि NR3 प्लस में और NH3 प्लस में विच वन इज हैविंग ग्रेटर माइनस आई, किसका माइनस आई ज्यादा है? NR3 का माइनस आई ज्यादा होगा, रीजन इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो खींचने की पावर बढ़ेगी। जब उसके बाद अगर हम बात करें PR3 में, अगर हम PR3 की बात करेंगे, PR3 has less minus I than PS3. Yeah. Here the result is different because phosphorus is bigger in size. Phosphorus बड़ा है तो वो पॉजिटिव चार्ज रख सकता है। There is no, नाइट्रोजन छोटा है, they cannot bear positive charge. But phosphorus can bear positive charge. So this positive charge can be satisfied by these R, easily satisfied. Okay. So this is order of minus I. Okay. Similarly, this rule will be applicable in case of OR2 also. OR2 higher minus I than OH2. OH, sorry. But SR2 SH. So it is not that much important. The important thing is that अगर एटम छोटा है, if atom is small, then just you can understand that ऑक्सीजन के साथ कार्बन है, कार्बन is more electronegative than hydrogen, so this will be more electronegative. Very simple. यहाँ पर जो है ऑक्सीजन और कार्बन में अगर हम बात करें, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज नॉट दैट मच इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ओवरऑल OCS3 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. Same case applicable in case of NR3 also. PR3 में, now they will follow the normal trend. PR3 का ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, कम माइनस आई इफेक्ट होगा, PS3 का ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा. ठीक है, क्योंकि PS3 के अंदर R will just satisfy this positive charge. So you have to be very careful in these cases. It can confuse. Yeah. And applications of inductive fact. What are the applications? So application of inductive fact is applications. Stability of carbocation. You can apply it the stability of carbocations. Stability of carbanions. Acidity. Basicity. Yeah.
These are the main points of the applications of inductive factor. Yeah. So if you have to compare the stability of carbocation, that we will see in next lecture. Thank you.